भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने के शवाहिद पेश करने में नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भारत की हठधर्मी और झूठ बेनकाब। भारत के यकतरफा इक़दामात पर संगीन कानूनी एतराज़ात। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलविस होने की तरदीद की। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार और शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज़ अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। भारत ने UN चार्टर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। भारत का ये तर्ज़ अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। भारतीय हमलों में मसाजिद मुतासर हुई, मुतादिद शहरी हलाक हुए और जख्मी भी हुए। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को मुत्तला किया कि वो दिफा का हक रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन के सिंतास माहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयाने की माहिदे की तौसीक़ तयशुदा तरीक़ेकार को बाईपास करके एकतरफ़ा मअतली गैर कानूनी करार। रिपोर्ट के मुताबिक पानी के बहाव में रुकावट करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक को मुतासिर करती है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला कोई नहीं बनाया जा सकता। फ़रीक यकतरफ़ा तौर पर सिंतास माहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। तनाज़ात का हल माहिदे में दर्ज तस्फिया के तरीक़ेकार के तहत होना चाहिए। भारत सिंतास माहिदे पर नेक नियति से अमल करे और पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के भारत से 5 सवालात। क्या भारत के पास अपने इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी ज़िंदगियों के नुकसान का अज़ाला करेगा और इस पर माफ़ी मांगेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारियाँ अदा करेगा और पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? जम्मू कश्मीर तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दामात उठाने का इरादा रखता है? भारत ने UN स्पेशल रिपोर्टर्स के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की आबी जारहियत से आलमी बरादरी को आगाह कर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक की गैर मुल्की सफ़रा को ब्रीफिंग। कहा भारत ने अप्रैल 2025 में सिंतास मुआहदे को एकतरफा मुअत्तल किया। भारत ने पेशगी इत्तला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। भारतीय इक़दाम आलमी कवानीन और वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है। भारत मुआहदे को मुनज़्ज़म अंदाज में कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली नहीं हो सकती। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हैं। भारतीय आबी इक़दामात इंसानी बहरान को जन्म देने की सलाहियत रखते हैं। बांग्लादेश में नौजवान इनकलाबी रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हंगामे फूट पड़े। भारत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला शुरू। दारुल हुकूमत ढाका में मुश्तिल मुजाहिरीन ने अवामी लीग और मीडिया दफातर को आग लगा दी। राजशाही में मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह को नजर आतिश कर दिया। मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़पों की भी इतलात। मुजाहिरीन के उस्मान हादी के हक में नारे। इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुजाहिरीन का मुतालिबा है कि हादी पर हमले के जिम्मेदारों को फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। वाक़े में 14 अफराद गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। तफ्तीशी हुकाम का कहना है उस्मान हादी पर हमला करने वाले भारत की सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे और भारत ही फरार हो गए। भारत के इंतहा पसंद वज़रा इखलाकी पस्ती की जीती जागती मिसालें। मुस्लिम दुश्मनी में गंदी और आलूदा ज़हनियत सबके सामने। एक और भारतीय वज़ीर गिरिराज सिंह वज़ीर आला बिहार के दिफा में सामने आ गए। बेशर्मी के साथ कहा नीतीश कुमार ने मुस्लिम खातून का निकाब खींचकर कुछ गलत नहीं किया। भारत मुस्लिम मुल्क नहीं है, यहाँ हमारे कानून चलेंगे। वज़ीर आला बिहार की शर्मनाक हरकत के बाद गुजरात में मुजाहरे। वज़ीर आला के पोस्टर्स उतार दिए गए। भारतीय स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर का वज़ीर आला बिहार से माफ़ी मांगने का मुतालबा। भारतीय शहर हैदराबाद की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खालिदा परवीन ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। वज़ीर आला की हरकत के बाद इंतहा पसंद हिंदू वापस से बाहर। मुस्लिम खवातीन की हिरासगी के वाक़यात में इजाफा। एक और मुस्लिम खातून का निकाब ज़बरदस्ती उतारने की वीडियो सामने आ गई। मौके पर मौजूद अफराद बेशर्मी से सारा माजरा देखते रहे।
सिडनी के बॉन्डाई बीच हमला केस की तहकीकात जारी। हमलावरों से राब्ते के शुबे में 7 अफराद जेर हिरासत। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है कि जेर हिरासत अफराद का एक ग्रुप बॉन्डाई जाने का मंसूबा बना रहा था। मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार 7 अफराद पर कोई इल्जाम आयद नहीं किया गया। बॉन्डाई बीच पर हमले में 15 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए थे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नहीं रहे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई कर दिया गया। वजारत कानून और इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी करार दे दी। जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया, हटाने का भी हुक्म। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का नया नजरसानी शुदा ड्यूटी रोस्टर जारी। ड्यूटी रोस्टर में तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं। तारिक जहांगीरी की अदालत में आज के केसेस की कॉज लिस्ट भी मनसूख। जजेस की नई सीनियरिटी लिस्ट भी जल्द जारी होगी। पाकिस्तान की खुफिया इतला पर बड़ी कार्रवाई। दाइश खोरासान के तर्जुमान दहशतगर्द खारजी सुल्तान अजीज अजाम को गिरफ्तार कर लिया गया। अजीज अजाम की अल अज़ाम फाउंडेशन दाइश खोरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम समझी जाती है। हालिया दिनों में पाकिस्तानी हुकाम ने दाइश खोरासान के खिलाफ कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां की हैं। पंजाब में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस रात गए ट्रैफिक के लिए बंद। हत्ते निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज पर ट्रैफिक बहाल। कौमी शाहरा पर बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया, रहीम, अरखान और सादिकाबाद में हत्ते निगाह कम हो गई। मोटरवे पुलिस की रात में गैर ज़रूरी सफ़र न करने का मशवरा। उधर महकमा मौसमियात ने खुश्क सर्दी के खात्मे की नवीद सुना दी। पंजाब के बेशतर अजला में 20 और 21 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। कुछ देर पहले शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 393 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 621, गुजरावाला में 529 रिकॉर्ड। फील्ड में मॉनिटरिंग मजीद सख्त। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मॉग के मुस्तकिल खात्मे के लिए हिकमत अमली पर मुकम्मल अमल दरामद जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के अमीर से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का अमीर कतर के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमीर कतर की दूरअंदेश क़यादत में कतर की शानदार कामयाबियों की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के काबिल कदर किरदार को भी सराहा। पाक अफगान कशीदगी कम करने के लिए कतर की जानिब से मुज़ाकरात में सहूलतकारी की भी तारीफ की। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पीपल्स पार्टी से भी राब्ता न करने का फैसला। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा इरसाल नहीं किया जाएगा। इससे पहले ऑपोजिशन इत्तेहाद ने पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला किया था। कौमी कॉन्फ्रेंस 20 और 21 दिसंबर को केपी हाउस इस्लामाबाद में होगी। IMF की एक और शर्त पूरी करने के लिए हुकूमत का अहम फैसला। शुगर सेक्टर के हवाले से अहम यकीन दहानी करा दी। शुगर सेक्टर डीरेगुलेट करने का उसूली फैसला। पॉलिसी का मुसवदा तैयार कर लिया गया। मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। हुकाम ने बताया पॉलिसी के तहत नई शुगर मिलों पर आयद पाबंदी और शुगर मिल्स लगाने के लिए सूबाई हुकूमत की इजाज़त की शर्त ख़त्म करने की तजावीज़ है। शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन में खाम चीनी की दरामद की इजाज़त नहीं होगी। कराची के इलाके बफर जोन में घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद की वीडियो वायरल। तशद्दुद के दौरान खातून को सीढ़ियों से धक्का भी दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या 11 दिसंबर को पेश आया। मुकदमा दर्ज। सूबाई वज़ीर तरक्की नस्वां सिंध शाहीना शेर अली ने तशद्दुद का नोटिस ले लिया। दूसरी जानिब तशद्दुद करने वाले नौमान का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा साजिश के तहत आधी वीडियो वायरल की गई। नीचे वाले किराएदार मुख्तार ने घर खाली कराने के लिए साजिश की। खातून मेरे बेटे पर तशद्दुद कर रही थी। इसी दौरान वाक़या पेश आया।
बल्दिया रईसकोट कराची में कार और डंपर में तसादुम, कार सवार जाम बहक। शीफा हुकाम के मुताबिक जाम बहक शख्स की शनाख्त जियाउल्लाह के नाम से की गई। लाश अस्पताल मुंतकिल। गवर्नर सिंध से आईजी सिंध पुलिस की मुलाकात। आईजी गुलाम नबी मेमन की गवर्नर को अमन अमान और सिक्योरिटी इकदाम पर ब्रीफिंग। गवर्नर कामरान टेसोरी ने कहा, अवाम को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अवली तरजीह है। अमन अमान के लिए तमाम इदारों के दरमियान मौसर और मरबूत राब्ता नागुज़ीर है। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का अगला दौर आज मियामी में होगा। मुज़ाकरात की मेज़बानी अमरीका कर रहा है। ट्रंप के एलची विटको फ्लोरिडा में कतर, मिस्र और तुर्क हुकाम से मिलेंगे। सदर ट्रंप का कहना है, इसराइली वज़ीर आज़म से क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। नेतन्याहू से मुलाकात तय नहीं, लेकिन वो मिलना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने 900 अरब डॉलर के दिफाई पॉलिसी बिल पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस एना कैली का कहना है कि बिल से अमरीकी फौजियों की तनख्वाहों में इजाफा होगा। मकसद पीस थ्रू स्ट्रेंथ एजेंडा और गोल्डन डोम की फंडिंग है। मेयर न्यूयॉर्क की ज़हरान ममदानी की इंतजामिया की अहम रुकन कैथरीन अल्मांते डकोस्टा मुस्ताफ़ी हो गई। उन्होंने ये इकदाम एक अशरा पुरानी यहूद मुखालिफ पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आने पर किया। कहा, वो सन 2000 और 2012 के दौरान की गई सोशल मीडिया पोस्ट पर अफसुर्दा हैं। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग के मुलजिम की लाश मिल गई। लाश न्यू हैम्पशायर में गोदाम से मिली। ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 9 अफराद जख्मी हुए थे। मुलजिम का ताल्लुक पुर्तगाल से था। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिशें। दुबई और अबू धाबी में जलता लीक हो गया। फुजैरा और रासुल खैमा में आंधी के साथ बादल जमकर बरसे। दुबई का ग्लोबल विलेज और एन दुबई आर्जी तौर पर बंद। स्काई ड्राइवर दुबई की तमाम सरगर्मियां भी मुअत्तल। दुबई पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। शदीद मौसमी हालात के बायस 7 परवाजें मनसूख, 15 ताखीर का शिकार। सऊदी अरब के हाइल और तबूक के इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द हो गया। इलाके में सहरा और पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। सर्द मौसम ने मुतादिद शहरों को मुतासिर किया। अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर ग्रेग बर्फ 7 अफराद हलाक होने वालों में ग्रेग बर्फ के अहल खाना भी शामिल। हादसे की तहकीकात जारी।